प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लाखों मर्द ऐसे हैं जो महंगी क्रीम लगाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, रंग गोरा करने के लिए हर टोटका आजमा लेते हैं, मगर उनके चेहरे पर वो नूर, वो कशिश, वो कुदरती चमक कभी नहीं आती जो सिर्फ इन 5 अल्फाज के वजीफे से आती है। जी हाँ, 5 अल्फाज जो अगर कोई मर्द रात को सोने से पहले सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से अदा कर ले तो फिर देखना कैसा जादू होता है। चेहरा न सिर्फ निखर जाता है बल्कि आंखों से टपकता नूर, चेहरे से छलकती रोशनी और शख्सियत से निकलती दिलकशी उन लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेती है जो पहले कभी नजर उठाकर नहीं देखते थे। मेरे अजीज भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको इन 5 अल्फाज का वो राज बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपका दिल लरज उठेगा और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इन अल्फाज को अपनी रातों का हिस्सा ना बनाया तो शायद आप भी उन मर्दों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिनका चेहरा चाहे कितना भी संवर जाए लेकिन दिल की स्याही उनके चेहरे पर काला साया बनकर रहती है। ये अल्फाज न सिर्फ आपकी जिल्द को साफ करते हैं बल्कि गुनाहों की मैल को भी धो देते हैं। जो मर्द ये अल्फाज नहीं पढ़ता वो सोता तो है मगर उसका दिल जागता रहता है। उसे बेचैनी, बेकरारी और अजीब सी घबराहट घेर लेती है और धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगता है। लेकिन जो औरत रात को सोने से पहले ये अल्फाज दिल से अदा करती है वो फरिश्तों की निगरानी में सोती है, सुकून के बिस्तर पर आराम पाती है और अल्लाह की रहमत उसके चेहरे को ऐसे चमका देती है जैसे अंधेरे में सूरज की रोशनी। तो अगर तुम चाहो कि तुम्हारा चेहरा कभी स्याह न हो, तुम्हारी आंखों की चमक कम ना पड़े और तुम्हारी त्वचा हमेशा ताज़ा रहे, तो इन 5 अल्फाज को अपने तकिए के पास रख लो। अगर तुमने इस राज को आज भी नज़रअंदाज किया तो तुम वो सब कुछ खो दोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि एक औरत अपने चेहरे का रंग बदलने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च कर दे, महंगी से महंगी क्रीम लगाए, ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटे, चमकते धमकते इश्तिहारों के धोखे में आकर अपने गालों पर हर चीज मल ले, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उसका चेहरा गोरा हो जाए या और ज्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन चीजों से बस हल्की चमक तो आ सकती है, लेकिन असली रोशनी और नूर कभी नहीं आता, क्योंकि जो रोशनी दिल से नहीं निकलती वो चेहरे तक नहीं पहुंच सकती। तुम चाहे दुनिया के हर देश के फेशियल आजमा लो, हर हफ्ते महंगे ट्रीटमेंट्स करवा लो, लेकिन अगर तुम्हारी जबान जहरीली है, तुम्हारे दिल में हसद है, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तो कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे को रोशन नहीं कर सकती। असली खूबसूरती तुम्हारे अमल में है, तुम्हारे अल्फाज में, तुम्हारी रातों की इबादत में और उन सच्चे जुमलों में है जिन्हें तुम हर रात सोने से पहले अल्लाह के सामने दिल से दोहराते हो। हाँ भाइयों, असली सफेद और रोशन चेहरा वही होता है जिस पर गुनाहों की गर्द न हो, जिस पर अल्लाह की रहमत की रोशनी हो और जिसे देखकर लोग कहें ये चेहरा नूर से भरपूर है। और ये नूर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता, ये तुम्हारी नीयत, तुम्हारे सच्चे जज्बात और कुछ खास अल्फाज से आता है जो तुम हर रात सोने से पहले पढ़ते हो। लेकिन वो अल्फाज क्या हैं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लो कि अगर तुम्हारे आमाल काले हैं तो तुम्हारा चेहरा कितने भी टोटकों से सफेद नहीं हो सकता। प्यारे भाइयों, रात को सोने से पहले कुछ ऐसे काम करना जरूरी है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, हमारी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और हमारी दुनिया व आखिरत दोनों को रोशन कर सकते हैं। रात का वक्त सिर्फ सोने का नहीं होता, ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब रब्बुल आलमीन अपने बंदे की पुकार सुनने के लिए झुक आता है और जब फरिश्ते तुम्हारी नींद के हर लम्हे को गवाही के तौर पर लिखते हैं कि तुमने रात को क्या किया। यही वो वक्त है जिसमें अगर तुमने कुछ खास काम कर लिए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारा बिखरा हुआ नसीब संवर सकता है, तुम्हारे चेहरे पर नूर आ सकता है और तुम्हारी परेशानियां गायब हो सकती हैं। सबसे पहला काम यह है कि रात को सोने से पहले अपने दिल को सबकी नफरत से पाक करो। किसी से कीना, हसद, बुग़ज़ या बदगुमानी न रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत हो वहां अल्लाह का नूर नहीं उतरता। दूसरा काम यह है कि अपने दिन के गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करो। आंखों के, जबान के, हाथ के, कदमों के और दिल के गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि सच्ची तौबा दिल को शफ़ाक करती है और चेहरे को मुनव्वर करती है। तीसरा काम यह है कि अपने वालिदैन को दिल से दुआ दो, चाहे वो जिंदा हों या दुनिया से जा चुके हों।
کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی کم از کم ایک آیت یا ایک سورہ پڑھ کر سو، کیونکہ قرآن رات میں تمہاری حفاظت کا حصار بن جاتا ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ سونے سے پہلے خود کو معاف کر دو اور دوسروں کو بھی معاف کر دو، کیونکہ جس دل میں معافی ہوتی ہے وہاں نور اترتا ہے اور چہرے پر روشنی ہوتی ہے، وہ سکون کی دولت پا لیتا ہے۔ اور اب ان سب کے بعد میں آپ کو وہ 5 الفاظ بتاؤں گا جو اگر تم ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لو تو تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگے گا، تمہاری جلد میں ایسا نکھار آ جائے گا جو کوئی بیوٹی کریم نہیں دے سکتی، اور تمہارے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہوگا جو ہر دیکھنے والے کو حیران کر دے گا۔ لیکن وہ الفاظ کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے بھائیو، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو جائے گی بلکہ آپ کی آنکھیں بھی نم کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ تھا، جس کے اپنے بھی اسے بدصورتی کی نشانی کہتے تھے، جو ہر رات تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ آخر میری تقدیر میں خوبصورتی کیوں نہیں۔ مگر پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اور اسی کہانی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو وہ 5 الفاظ بھی بتا دوں گا جو آپ کے چہرے کو چاند سے زیادہ روشن بنا دیتے ہیں۔ آج میں پہلا لفظ بتاؤں گا، باقی الفاظ اگلی قسطوں میں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش گاؤں کے کنارے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کچے گھر سے، جہاں 25 سال کی سدرا اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ سدرا کا رنگ نہایت سانولا تھا، چہرے پر داغ تھے اور اس کا حسن دنیا کے ماپ دنڈوں سے کوسوں دور تھا۔ لوگ اسے بدصورت لڑکی کہہ کر بلاتے، رشتے آتے مگر چہرہ دیکھ کر انکار کر دیتے۔ ہر کوئی اس کے اندر چھپی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، تھینک یو فار